गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में, होल नंबर, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके थे। और पहला एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके क्वेश्चन लग गए होंगे, सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? इर्रेशनल नंबर के बारे में स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ चीजें, कुछ डाउट जो है, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये डिवाइड करने वाला कैसे होता है। ये बचपन में आप जो गलती किए थे वही गलती फिर से ना दोहराना पड़े आपको, तो ये चीज सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए? देखिए, तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम जो पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग एक टॉपिक आ रहा है। क्या टॉपिक आ रहा है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक नंबर है 1/2 और डिवाइडेड बाई कितना है? 3 है। ठीक है, अब बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है कि सर ये कैसे होगा। ठीक, मैं कई एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला एग्जांपल ये दूंगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दूंगा 1 डिवाइडेड बाई 3/5, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल रहेगा आपका 1/8 डिवाइडेड बाई, कुछ भी नंबर ले सकते हो, 3 इसको लिख लो 2 नहीं लिखो, 3/8 डिवाइडेड बाई 7/6। एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। जो दिक्कत आपको बार बार आती है वो दिक्कत दूर हो जाए। तो देखो यहाँ पे 1/2 को किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से। तो 1/2 एक नंबर हो गया और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? होल डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो होगा इस 3 के पास चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3। ठीक है, अब यही गलती होता है, बच्चा क्या करता है? ऊपर कर देता। तो याद रखना ये वाला एक नंबर है। ठीक, अब इस एक नंबर को जो दिया है उससे हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 2 होगा वो किसके पास चला जाएगा? 3 के पास, यानी आंसर आ जाएगा 1/6। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो, और एक और तरीका है इसको करने का कि 1/2 देखो, एक और तरीका है 1/2 है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा है, मल्टीप्लाई लगा लो और उल्टा कर दो 1/3, तब भी ये कितना देगा? 1/6 देगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि कैलकुलेशन में तुमको सारा कुछ आता रहेगा लेकिन लास्ट जाके कैलकुलेशन में क्या कर दोगे? गलती कर दोगे। ठीक, तो उस चीज को दिमाग में बैठा रखना। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया। अब इस पे क्या कह रहे थे? 1 डिवाइडेड बाई 3/5। देखो, अब ध्यान से देखना इसको। 1 डिवाइडेड बाई 3/5 है तो 1 हो गया, और होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 3/5, एक नंबर हो गया। तो ये 5 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 5/3 हो गया। या इसका दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखना, ये सब कैलकुलेशन लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसी में गलती करके आते हो तुम लोग। या इसको ऐसे लिख दो 1 और इसको इंटू लगा दो, इसको लिख दो 5/3, तभी तो आंसर 5/3 आएगा। चाहे ऐसे समझो चाहे ऐसे समझो। क्लियर है? और एक चीज और दिमाग लगा लो, 3/8 है और 7/6 है। जब दोनों लिखा रहे तो ये यहाँ चल जाता है और ये वाला यहाँ पे आ जाता है। कितना हो जाएगा? 18 और 56। ठीक है, या अगर तुम दूसरी तरह लगाना चाहते हो या फिर, और 3/8 है, इंटू करोगे तो 6/7 हो जाएगा, तब भी आ जाएगा 18/56। तो दिमाग में बैठा लो ये चीज कि कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, कैसे इसको समझना है, ये दिमाग में बैठा लो और फिर आगे बढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ। चलो ध्यान दो इधर, हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर के बारे में मालूम है, क्या मालूम है कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके और जहां पे q की वैल्यू 0 यानी डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। देखो, इरेशनल नंबर का कोई नॉर्मली डेफिनेशन नहीं है, बस समझा जाता है क्या होता है इरेशनल नंबर। अगर नॉर्मली अगर बोले इरेशनल नंबर क्या होता है कि विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, दैट इज इरेशनल नंबर। बस इतना सा। लेकिन नहीं, हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और समझेंगे इसको कि वाकई में इरेशनल नंबर कहना क्या चाहता है। देखो, जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान समझना। इरेशनल नंबर जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स, या कह सकते हो 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन में होता है। क्या होता है वो 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन में इरेशनल नंबर? कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान से समझना इसको, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को समझने के लिए सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है,
ये सब समझाऊंगा, पहले ये से समझ लो कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, टर्मिनेट नंबर क्या होता है। टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं। देखो एक पिक्चर देखोगे टर्मिनेटर, पिक्चर देखे हो, मूवी देखे हो टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मूवी में क्या था, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें क्या होता है कि एक पूरी और पूरी की पूरी जो मानव सभ्यता होती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन होती है, उसको क्या किया देता है, खत्म कर दिया जाता है, पूरे जड़ से विनाश कर दिया जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जा सके, उसको क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसी नाते उसका नाम क्या पड़ा था, टर्मिनेटर पड़ा था उस मूवी का नाम। ठीक है, तो उसी तरह जब हम लोग टर्मिनेटिंग की बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग मतलब कोई चीज पूरी तरह से खत्म हो जाए, यानी कि अगर हम लोग किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वो पूरी तरह से कट जाए, डिविजिबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। और ऐसे नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड ना हो, कुछ बचता जाए बार बार, दैट इज कॉल्ड क्या, रिपीटिंग नंबर। तो पहले टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बारे में समझते हैं। देखो मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। फिर इसमें और भी चीज बताऊंगा, ध्यान समझना। देखो भले एक ही चीज क्लियर हो लेकिन अच्छे से क्लियर करो इसको। टर्मिनेटिंग नंबर में कोई एग्जांपल ले लो, देखो दिमाग में कि अगर मैं ले रहा हूं 2 और 4 ले रहा हूं, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 ले रहा हूं, 2 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा, 2 मिलेगा। 6 डिवाइडेड बाई 3 ले रहा हूं, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, 14 डिवाइडेड बाई 7 ले रहा हूं, डिवाइड करूंगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी एक ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर को डिवाइड करने पे कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर में नहीं आता है या वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और रिपीटिंग नंबर क्या होता है भाई, देखो रिपीटिंग नंबर ये होता है कि डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ बचते चला जाए। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं 3 बाई कितना लिख दिया जाए, कोई एग्जांपल 20 बाई 3 ले लो, कितना ले लो, 20 बाई 3। अब देखो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक, 3 6 18, कितना बचा है 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 3 6 18, कितना बचा है 2, ठीक है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दिए, 3 6 18, ठीक है। बार बार ये देखो क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार ये रिपीट कर रहा है, मतलब ये कट नहीं रहा है, यानी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो अगर कटे ना, पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गए, एक ऐसा नंबर जिससे किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करने पे हमेशा क्या होते रहे, हम पूरी तरह से कट जाए तो उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, और अगर पूरी तरह से ना कटे तो उसको क्या कहेंगे, रिपीट करे तो उसको कहेंगे रिपीटिंग नंबर। कोई दिक्कत, यहां तक नोट करिए। चलो, तो हम लोग का क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रिपीटिंग नंबर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, टर्मिनेटिंग के आगे अगर नॉन लग जाए, ठीक है, वेज के आगे नॉन वेज लग जाता है तो क्या होता है, उस तरह टर्मिनेटिंग के आगे क्या लग जाए, नॉन लग जाए, इसका मतलब कि वो पूरी तरह से कभी डिविजिबल नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब पूरी तरह से डिविजिबल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा। जैसे इसमें देखो ये 6 6 6 6 बार बार रिपीट करते जाता है, ठीक है, लेकिन 6 ही आता, वहां पे सेम नंबर आता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरी तरह से डिविजिबल भी नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग है, बार बार अलग अलग नंबर आएंगे। ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो, अगर मैं कोई नंबर लिखूं 0.01, ठीक है, अगर ऐसे हम लोग नंबर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या क्या नंबर लिख सकते हैं ये देखा जाए, ठीक है। 0 पॉइंट अगर मान लो तुम लिख रहे हो 0.10, ठीक है, 110, 1110, ठीक है, 1110, फिर 5 बार। तो देखो ये जो एग्जाम्पल आ रहा है, ये किसका एग्जाम्पल आ रहा है, ये एग्जाम्पल आ रहा है इररेशनल नंबर का। इररेशनल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब जो कि टर्मिनेट भी ना हो, जो कि रिपीट भी ना करे। 0 पॉइंट देखो कैसे हो रहा है, इसको समझो ध्यान से। 10 लिखे, फिर 110 लिखे, 110 लिखे, देखो बार बार अलग पैटर्न बना रहा है, पैटर्न भी अलग बन रहा है, और रिपीट भी क्या कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, ऐसा रिपीट नहीं कर रहा है कि वही सेम नंबर आ जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है पाई। क्या होता है, पाई। पाई के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। पाई जो होता है, पाई की वैल्यू नॉर्मली तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3.14। नॉर्मली हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए पाई की वैल्यू को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3.14, ठीक है।
बट दिमाग में एक चीज बैठा लो, जैसे याद करते थे पाई, वही वाला पाई जो आप लोअर क्लास में पढ़े थे कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, वही वाला पाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम लोग अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 3.14 लिख तो लेते हैं, बट ये 3.14 तक ही नहीं होता है। एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है कितनी, 22/7। ठीक है, अब मैं 22 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तब देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर 7 से मैं 22 को, रुको मार्कर चेंज कर लूं, 7 से अगर मैं 22 को डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो देखो 7 बन जा, 7 3 जा 21। ठीक है, 1 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 बन जा 7। ठीक है, फिर 3 लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28। ठीक, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि आगे तक जाएगा। फिर यहाँ पे 2 हो गया, 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14। ठीक है, फिर कितना हो गया, 6 हो गया, 0 बढ़ाएंगे, 7 8 जा 56। ठीक, फिर 4 हो गया, ठीक, 7 5 जा 35, देखना ध्यान से। फिर कितना हो गया, 5 हो गया, 7 7 जा 49। ठीक है, अब कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 0 हो गया, 7 1 जा 7 3। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये जो पैटर्न बना रहा है, देखो कैसा बना रहा है, 3.14285 इसके आगे चलता रहेगा। क्या यहाँ पे नंबर रिपीट किए, क्या नंबर रिपीट किए, नहीं। क्या पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पाई होता है उसको हम लोग इरेशनल नंबर की तरह बिहेव करते हैं, ना कि रेशनल नंबर की तरह। दिमाग में बैठा लेना, हमेशा बोलते हो सर पाई इज द इरेशनल नंबर, पाई इज द इरेशनल नंबर, तो आज उसका रीजन भी पता चल गया ना, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि ना तो वो पूरी तरह से टर्मिनेट होता है, ना तो वो पूरी तरह से रिपीट करता है, मतलब रिपीटिंग भी नहीं होता है और टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोल दिए, इरेशनल नंबर बोल दिए। यहाँ तक कोई तकलीफ है, होगी तो पूछ लेना, बता देना कि सर इसमें तकलीफ है, इसमें बता दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई भी क्वेश्चन होगा इजिली पूछ सकते हैं आप, बिना संकोच किए, बिना हेजिटेट किए क्वेश्चन आप पूछते रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, किस पे आते हैं कि रुको थोड़ा सा और इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा और चीज जान लो। तुम्हारी क्लास की नहीं है, फिर भी दिमाग में आ गया कि बता दूं, मन कर रहा है तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि सारा कंफ्यूजन दूर है। बाकी ये 11th और 12th क्लास के बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है, इसलिए बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लेना। पहली चीज इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे, इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे, जब इरेशनल नंबर पढ़े तो ये समझ में आया इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज समझ लो, दूसरी चीज कि और भी तो ऐसे नंबर होंगे, और भी तो कोई इसका क्राइटेरिया होगा तय करने का कि ये इरेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल है क्राइटेरिया, जैसे मान लो मैं ऐसे दे दिया था कि 0.10110110 इस तरह तो पहचान ले रहे थे, लेकिन अगर मैं बोल दिया √2 कैसा नंबर, रेशनल की इरेशनल, बोल दिए √3 कैसा नंबर है, रेशनल की इरेशनल, तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, क्या कि अगर रूट के अंदर m लिखा है, समझना ध्यान से, रूट के अंदर क्या लिखा है, m लिखा है, और अगर m क्या है, कैसा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इफ m इज अ इंटीजर, इफ m इज अ इंटीजर। ठीक है, m क्या है, इंटीजर है, और m कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो अगर जब भी परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे मान लो रूट के अंदर 4 लिखा है, तो बाहर क्या आ गया, 2 ±2, वो बात की बात है, बताऊंगा उसको। रूट के अंदर 4 आ गया तो बाहर कितना है, 2। रूट के अंदर 16 हो गया, बाहर कितना है, 4। रूट के अंदर 9 हो गया, बाहर कितना है, 3। तो जब भी ऐसा कुछ बनेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, या आप क्या बोलोगे उसको, कि सर ये इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन रूट के अंदर अगर 3 आ गया तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, रूट के अंदर √3 आ गया तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, और रूट के अंदर अगर 5 आ गया, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। रूट के अंदर अगर 7 आ गया, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे
उनको हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। और जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। याद रखना, दिमाग में बैठा लो फिर से कि इर्रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दूसरा वाला कि रूट के अंदर अगर परफेक्ट वाला है यानी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नहीं कहेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। ठीक है, एक चीज और दिमाग में बैठा लो। तीसरा पॉइंट, रूट के अंदर मान लो लिखा है कोई एम कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एम क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो अगर क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट देखो तुम लोग को बता भी रहा हूं, एक और टॉपिक आज ही पढ़ा दे रहा हूं कि परफेक्ट क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, उसको भी समझा देता हूं। पहले इसको देख लो। अगर रूट के अंदर लिखा है क्यूब रूट ऑफ 8, ये कितना होता है 2, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ कितना ले लें, 125, कितना होता है 5, ठीक है। तो क्यूब रूट के अंदर जो कि परफेक्ट क्यूब रूट है, क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट है, ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट है। तो ये इरेशनल नहीं होंगे, ये इरेशनल नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि क्यूब रूट ऑफ कितना बोल दिया जाए, क्यूब रूट ऑफ आपको बोल दिया जाए कितना, 7 बोल दिया जाए, तो क्या ये 7 बाहर आ पाएगा जैसे ये सब आए हैं, नहीं आ पाएगा। यानी 7 बाहर नहीं आ पा रहा है तो 7 का पावर यानी कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो ये चीज थोड़ा सा आगे हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे, बाकी आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, बट फिर भी मैं इन चीजों को बताऊंगा। तो ये जो मैं 3 बताया उसमें से केवल आपके कोर्स में यही बताया जाता है, ये और ये नहीं बताया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए दिमाग में कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, और जो परफेक्ट क्यूब भी नहीं होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। कोई दिक्कत, जब रूट के अंदर इंटीजर्स लिखा हो, कोई दिक्कत, इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। बाकी आपके जो बुक में है वो 1 लाइन में 2 लाइन में 4 लाइन में करके बता दिया है, बस इतना ही, लेकिन डाउट क्लियर नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब थोड़ा सा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पे बात कर लेते हैं आज ही। आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा कि आपने क्या समझा है, वो डिवाइड वाला समझा है, और क्या समझा है, इरेशनल नंबर के बारे में अच्छे समझ लिया है। अब हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में देख लेते हैं। चलो देखो ध्यान से, क्या देखना है, इसको पॉज करके नोट कर लेना। देखना क्या है, बस एक चीज आपको करनी है, और मैं पूछूंगा भी, नहीं बताओगे तो आगे बढ़ूंगा भी नहीं। पहली चीज कि आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। आज से लेके कंपटीशन तक आपको इसको जरूरत पड़ेगी, चाहे आप IIT में जाएंगे तब भी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं याद है तो हमेशा परेशान रहेंगे, ठीक। और आपको 1 से लेके, वैसे तो नॉर्मली लोग बोलते हैं 20 तक, बट मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से लेके 25 तक आपको क्यूब रूट भी याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्यूब रूट भी याद होना चाहिए, ठीक है। क्यों 1 से 25 और 1 से 30 बोल रहा हूँ, इतना तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे कि बाकी को आपको कैसे करना है। कोई भी क्यूब रूट आ जाए, कोई भी स्क्वायर रूट आ जाए, आप मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड में आप सॉल्व करके बता देंगे कि हाँ सर इसका आंसर इतना होगा। वो भी ट्रिक बता दूंगा, बट पहले इतना सीखिए, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत जरूरी है। केवल किताबी कीड़ा बनने का कोई मतलब नहीं है, समझ में आया। देखो इधर, अगर हम लोग 1 से 30 तक का स्क्वायर रूट देखते हैं तो मैं बोलूंगा याद कर लो, तुम बोलोगे नहीं सर याद नहीं कर पाएंगे, दिन भर PUBG चलाओगे लेकिन मोबाइल में तुमको स्क्वायर रूट दिखेगा नहीं। तो लिख दे रहा हूं चिरकुटो, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, रूट 4 का कितना होता है, बोलो 2, रूट 9 का कितना होता है 3, रूट 16 का क्या होता है 4, रूट 25 का कितना होता है 5, रूट 25 का 36 का कितना होता है 6, फिर 36 के बाद आपका 7 का 49, 64, 8, 81 का 9 और 100 का 10, 121 का 11, 144 का 12, फिर 169 का कितना हो जाएगा 13, और 196 का कितना हो जाएगा 14, फिर आपका हो जाएगा 225 का कितना हो जाएगा 15, फिर कितना हो जाएगा 16 का कितना होता है 256 का हो जाएगा 16, फिर 289 का 17, फिर 18 का कितना हो जाएगा 324 का 18, फिर आपका हो जाएगा 361 का 19, फिर 400 का 220,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर 441 का 21, फिर आपका हो जाएगा 484 का 22, ठीक है, 529 का 23, याद हो जाएगा इजिली, जैसे मुझे याद हुआ है आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद कर सकते हैं। फिर 576 हो गया 24 का, फिर 25 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25 का 625, ठीक है। इतना नोट करिए, जल्दी से पॉज करके नोट करिए, मैं आगे 5 और लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 676 का होता है 26, फिर 27 का कितना होता है, कितना होगा 27 का कितना होता है, याद करो, 27 का होता है 729, ठीक है। 28 का कितना होता है 784, 29 का कितना होता है 841, और 30 का कितना हो गया 900, ये 30 हो गया, ठीक है। अब आपको ये 300 स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, बाकी का जो 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट में आएगा सबका मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन बार बार आप एग्जाम में उस ट्रिक से लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। 10th लेवल पे एनटीएससी का एग्जाम भी देना है कंपटीशन का, तो इसलिए तो आपके दिमाग में ये 300 याद होना चाहिए, जैसे कोई पूछे तुरंत आप बता दो। तो ये 30 को स्क्वायर रूट हो गया। आज का काम इतना है आपको कि ये 30 स्क्वायर रूट, ठीक, और दूसरी चीज क्या, इरेशनल नंबर क्लियर होना चाहिए और डिवाइड वाला क्लियर होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर अच्छे से क्लियर कर लेना, अभी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट मत करना, जब तक मैं आगे का वीडियो नहीं दूंगा तब तक कोई एक्सरसाइज स्टार्ट मत करना, बस इस लेक्चर को अच्छे से समझना और इसमें खोजना कि क्या तुम इसमें नया खोज सकते हो, क्या इसमें डाउट है, सारी चीजें क्लियर कर लेना। समय बहुत है, आराम से कोर्स भी पूरा हो जाएगा, बट डाउट को क्लियर करते चलो और ये याद कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।